बहुत धूप है जैसे कि आप देख सकते हो। स्पेशल था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। हेलो गाइस, तो हमारा कोडाईकनाल ट्रिप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और हम वापस बेंगलुरु जा रहे हैं। जाते जाते कुछ अगर स्पेशल मोमेंट्स रहेंगे तो ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे एंड आपके सामने ले आएंगे। तो यस, कोडाईकनाल ट्रिप वाज ऑसम। तो गाइस, हमारी कोडाईकनाल ट्रिप की एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही खास थी। हमने थोड़े से अनएक्सप्लोर्ड ऑप्शंस जो है वो इस बार एक्सप्लोर किए हैं, जैसे कि पूंडी विलेज है, मन्नवन्नूर का जो रीजन है वो है। तो ये सारा जो है अभी ब्लूम हो रहा है एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। पूंडी विलेज इज स्टिल लिटिल अनएक्सप्लोर्ड ऐसा मुझे लगता है फिलहाल के लिए, लेकिन अभी ज़्यादा जैसे लोगों को पता चल रहा है उसके बारे में, लोग ज़्यादा उस एरिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कोडाईकनाल में बेसिकली बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। अगर लिस्ट निकाली जाए ना तो ढेर सारी लिस्ट है, वो भी मैं आपको बता दूंगी क्या क्या है प्लेसेस यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। ढेर सारे वाटरफॉल्स है, ढेर सारे लेक्स है, ढेर सारे व्यू पॉइंट्स है, और वैसे भी हर एक व्यू पॉइंट ना यहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हमें ऐसे मतलब जो लिस्ट पे नहीं है ऐसे प्लेसेस एक्सप्लोर करने का भी मौका मिला, तो इसके लिए वी आर रियली थैंकफुल, क्योंकि वो ऐसे ड्राइव करते करते वो मौका मिलते गए, वो ऐसे मौके मिलते गए, तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो इसलिए मैंने बोला बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस था कोडाईकनाल ट्रिप का। कोडाईकनाल को तो हम ज़रूर मिस करेंगे, लेकिन जाते जाते हमें मायूसी फील नहीं हो रही है, क्योंकि नज़ारे ही बहुत वंडरफुल है। अभी ना एक व्यू पॉइंट दिख रहा है हमें, एक दूर से एक वाटरफॉल दिख रहा है, तो हम रुकाने वाले हैं और आपको भी दिखाते हैं। वाटरफॉल जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पर है, बहुत ही छोटू सा दिखाई दे रहा है कैमरा में, और साथ ही में आप सुनिए जंगल की आवाज़ें, कितना पीसफुल है ये एरिया। पहले वाला जो स्पॉट था वो एग्जैक्ट स्पॉट नहीं था इस व्यू पॉइंट का। अभी हम उस एग्जैक्ट स्पॉट पे पहुंच चुके हैं एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू डिवोर दिस ब्यूटी इनटू आवर सोल्स। इट्स ब्यूटीफुल। अगर हमारे स्टे के बारे में बात की जाए तो हमें बहुत ही डिसेंट स्टे ऑप्शन मिला। यागप्पा हेरिटेज रिजॉर्ट होटल मॉडरेट है, उनका जो ब्रेकफास्ट है, उनका जो डिनर है, दोनों ही बढ़िया थे। ब्रेकफास्ट में भी ऑप्शंस थे। हम लोग ने 3 नाइट का स्टे लिया था। और जो ब्रेकफास्ट था ना वो तीनों ही दिन कॉम्प्लीमेंट्री था, तो वैसे मतलब बुक किया था अकॉर्डिंगली एंड इट वाज ऑसम। 3 दिन भी हमें वैरायटी ऑफ फूड ही मिले। डिनर भी था, तो वो भी टेस्ट वाइज देखा जाए तो अच्छा ही था। क्योंकि अगर आप कोडाईकनाल, एक बात इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, जो टूरिस्ट ऐसे प्लेसेस है उसके आसपास बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस है। तो अगर फूड वगैरह बाहर से आप ले रहे हो तो पहले अच्छे से रिव्यू वगैरह देख के ही लेना, क्योंकि बहुत सारे बैड रिव्यूज थे। हमने भी बहुत लिस्ट आउट किया। फर्स्ट दिन हम थोड़ा सा फंस गए थे, क्योंकि हम अगर यहाँ पे डिनर चाहिए इस होटल में तो 5 PM तक बता देना चाहिए उनको कि डिनर चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने बताया नहीं था, हम लेट पहुँचे थे होटल में और हमें पता नहीं था इस बारे में। तो 6:30 के आसपास शायद हम पहुँचे थे उस दिन। नो, आई हैव मिस्टेकन, 6 o'clock के आसपास पहुँचे थे। तो ऑब्वियसली डिनर हमें बाहर से लेना पड़ा। तो इतना हमें कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि पहले ही हमने देखा था, लेकिन फिर भी वहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत सारे होटल के ऑप्शंस हमें मिले स्विगी में और जोमेटो में। द ओनली थिंग इज़ कि बहुत सारे बैड रिव्यूज़ मिले, तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। तो इसे अवॉइड करने के लिए बराबर से पहले से ही अच्छे से रिव्यू वगैरह देख के ही फूड ऑर्डर कर लेना, क्योंकि फूड का क्वालिटी और टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, क्योंकि इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एंड ये इम्पॉर्टेंट एक बात थी। ओके, तो टॉकिंग अबाउट आवर स्टे, इट वाज गुड, इट वाज कंफर्टेबल, क्योंकि हम जो है वहाँ पे सिर्फ बैठ के रिलैक्स करने वालों में से नहीं है, हमें घूमना है। तो उस रेट में हमें ओके था ये रूम और सब। और जो स्टाफ है होटल के वो भी बहुत पोलाइट थे। तो यस, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस।
अदर देन दैट इम्पोर्टेंट वाली, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट वाली बात ये है कि सैटरडे संडे अगर आओगे तो कोडाईकनाल को ना थोड़ा एक्सप्लोर करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत ब्लॉक हो जाता है रोड वगैरह। तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाते जाते इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा ना कि आपको मतलब सारे प्लेसेस आप देख ही नहीं पाओगे। तो ऑप्शंस मेरे को ऐसे लगते हैं कि जैसे थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो वीकडेज आने की कोशिश कीजिएगा अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है सैटरडे संडे को। हाँ तो भाई ये सब था अपने कोडाईकनाल ट्रिप का एक एक्सपीरियंस। पर मुझे ना ये धूप और जंगल को देख के एक बात याद आई, जब हम मसीनागुड़ी ट्रिप गए थे और रिटर्न जा रहे थे बेंगलुरु, तभी भी ऐसी ही धूप खिली हुई थी और बारिश का तो कोई साइन ही नहीं था। तो वैसे ही जब हम आए थे तभी बहुत बारिश वगैरह हो रही थी कोडाईकनाल में, लेकिन हम जब रिटर्न जा रहे हैं तो धूप इतनी बढ़िया से खिली हुई है ना, जो नज़ारों को और ब्राइटली आपके सामने और हमारे सामने ले आ रहे हैं। तो भाई बहुत देर से ड्राइव कर रहे हैं, दोपहर का टाइम है, भूख लगी है दोनों को। तो ये जो है श्रीनगर जम्मू जाने वाला हाईवे है, तमिलनाडु में लोकेटेड। तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे ऐसे डायरेक्टली होटल्स वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे, और जो भी दिखे वो सारे मिस हो गए। तो यहाँ पे एक रत्नास करके एक होटल है जो एग्जैक्ट लेफ्ट में नहीं है, मतलब हमें एक लेफ्ट टर्न लेके थोड़ा आगे जाना पड़ता है। तो जस्ट गूगल कर दीजिएगा, ये बढ़िया सा होटल है। यहाँ पे हमने चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किया था एंड वो लाजवाब था। तो हमने सोच लिया हम पार्सल भी ले लेते हैं, क्योंकि डिनर वगैरह प्रिपेयर करने की फिर झंझट नहीं है। तो येस, इट्स अ नाइस होटल। मैं इसे 100% रिकमेंड करूँगी अगर आप रोड ट्रिप पे है और इस सेक्शन में है। ये कन्याकुमारी श्रीनगर हाईवे के आजू बाजू के नज़ारे जो है ना वो बहुत प्यारे हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो बीच बीच में मैं आपके लिए वो भी प्रेजेंट कर रही हूँ, जैसे कि छोटे छोटे वाटर बॉडीज और ब्यूटीफुल व्यूज। कोडाईकनाल के पहाड़ों का वो वेदर और ये वाला वेदर, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप भी बहुत ही ब्राइटली शाइन कर रही है, तो इसकी वजह से कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे बारिश की तो गुंजाइश ही नहीं दिखाई दे रही है। आपको दिखाती हूँ अभी का जो वेदर है। यहाँ पे सामने एक बड़ा सा पहाड़ भी है, देखिए कितना ह्यूज माउंटेन है ये। हाँ यहाँ पे कुछ काम चल रहा है शायद। सी एंड द धूप, इट्स रियली ब्राइट। वी आर मिसिंग कोडाईकनाल ऑलरेडी। Continue on National Highway 44 for 17 kilometers. संडे का दिन है, 3:30 PM का टाइम है और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक दिखाई दे रहा है। आगे आगे बढ़ते ही, मतलब बेंगलुरु को अप्रोच करते ही ब्लॉक जो है वो ज़्यादा होने की साध्यता है, कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी वो वाले साइड में वगैरह संडे के दिन भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक है और ट्रैफिक होता है, ऐसे कहा जाता है, ऐसी इंफॉर्मेशन है। और 3 आवर्स लगने वाले हैं घर पहुंचने के लिए। हमने लंच के बाद तो बिल्कुल भी गाड़ी रुका ही नहीं है, कहीं पे भी ब्रेक लिया नहीं है, कंटिन्यूसली चलाए जा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक के डर से। तो बहुत धूप है जैसे कि आप देख सकते हो। आई होप एटलीस्ट बेंगलुरु में बारिश हो या क्लाइमेट अच्छा हो। चाय ब्रेक भी नहीं लिया अभी तक। होसूर के लिए जो है अभी 9 किलोमीटर्स के आसपास कुछ बचा है। तो होसूर होने के बाद बेंगलुरु लग जाएगा।
तो आई थिंक आई शुड वाइंड अप माई वीडियो हियर। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। हमारा कोडाईकनाल का सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको हमारे व्लॉग्स एंड वीडियोस पसंद आते हैं। अगर पसंद आते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। तो मैं निकी साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूडिमोनियास मेस्टर्स। बाय बाय। एंड करेक्ट है, एक सेकेंड। तो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री था एंड तीनों दिन है ना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ओके। और जो ब्रेकफास्ट था, होटल का एड्रेस और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिस्ट जो है ना वो मैं पिन कर दूंगी मेरे कमेंट बॉक्स में, तो देखना मत भूलिएगा। और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स और सजेशंस देते रहिएगा थ्रू कमेंट बॉक्स। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर एक लाइक एंड शेयर दे दीजिएगा। और जो ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। लव यू ऑल।